जिस पर विवाद हो, कंट्रोवर्सी हो, ताकि फिल्म अच्छा बिजनेस कर सके। हर एक की जुबान पर उसी की चर्चा हो। एक बार फिर एक ऐसी फिल्म चर्चा में है। फिल्म का पोस्टर और एक्ट्रेस की शक्ल देखकर और इस टाइटल को देखकर आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बात अन्नपूर्णी फिल्म की हो रही है और इसी पर विवाद जारी है। और विवाद के बाद आखिर क्या हुआ, आखिर ऐसे फिल्म को क्यों बनाया गया, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों से। बॉलीवुड फिल्म्स आमतौर पर मनोरंजन का एक ऐसा पैकेट होती हैं जिसमें गाने, डांस, रोमांस और स्टंट्स भरे सीन होते हैं। कहते हैं फिल्में हमारे समाज का आईना होती हैं। इसके बावजूद फिल्म मेकर्स विवादित मुद्दों पर भी फिल्म्स बनाने से नहीं चूकते। ऐसी फिल्म्स हमारे समाज की कुरीतियों पर कटाक्ष करती हैं। कई लोग इन पर सवाल उठाते हैं और विवाद खड़ा हो जाता है। हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस नयनतारा के लीड रोल वाली फिल्म अन्नपूर्णी रिलीज हुई। अन्नपूर्णी ऐसे ही विवादित मुद्दे पर बनी फिल्म है जो पिछले कुछ समय से काफी विवाद में बना हुआ है। क्या है विवाद? फिल्म में भगवान श्री राम का अपमान, भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, हिंदू समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचाने का आरोप, फिल्म में लव जिहाद दिखाए जाने का आरोप। फिल्म की रिलीज के बाद जबलपुर के ओमती थाने में हिंदू सेवा परिषद ने एफआईआर दर्ज करवाई। बिना किसी अध्ययन के और एक विचारधारा को स्थापित करने के लिए जो फिल्म अन्नपूर्णा बनाई गई थी, उसमें हमारे प्रभु श्री राम जी के लिए अपमानित वाले शब्दों का उपयोग किया गया है और पूरी फिल्म में एक ऐसी विचारधारा को स्थापित किया गया है जो पूर्णतः अनर्गल है, गैर कानून है। इसी के चलते जबलपुर के थाना ओमती में हमने एफआईआर दर्ज कराई है। अब सभी पर कानूनी कार्रवाई होगी और लगाम कसा जाएगा। जय श्री राम। किस पर एफआईआर दर्ज हुई, चलिए ये भी बताते हैं। निर्देशक नीलेश कृष्णा, लीड एक्ट्रेस नयनतारा, निर्माता तिन सेठी। अन्नपूर्णी एक तमिल फिल्म है जिसमें नयनतारा के साथ अभिनेता जय और सत्यराज भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं। इस फिल्म की कहानी अन्नपूर्णी के इर्द गिर्द बुनी गई है जो शेफ बनने का सपना देखती है। हालांकि उसे अपने इस सपने को पूरा करने के पहले कई बाधाओं का सामना करके उन्हें दूर करना पड़ता है। ये फिल्म 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तो हाल ही में इसने नेटफ्लिक्स पर भी दस्तक दी है। अक्सर इस तरह की फिल्म्स लाइमलाइट के लिए बनाई जाती हैं। फिल्म्स में ऐसे विवादित मुद्दों को उठाकर सुर्खियां बटोरने का प्रयास किया जाता है ताकि फिल्म्स अच्छी कमाई कर सकें। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और ये फिल्म अब चर्चा में है और इस फिल्म पर हम भी चर्चा करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों से जो कि अब से कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि इस तरह के विवाद आखिर कहां से और कब कब शुरू हुए और इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं कि कब कब किन किन फिल्म्स पर या वेब सीरीज पर विवाद हुआ है। तांडव एक वेब सीरीज आई थी, अगर आपको याद होगा, जिसमें सैफ अली खान और सुनील ग्रोवर और डिंपल कपाड़िया जैसे बेहतरीन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। और इस पर इसके अलावा तांडव वेब सीरीज में जातिगत टिप्पणियां करने के भी आरोप थे और इसके बाद ये काफी सुर्खियों में रही। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का इसमें आरोप लगा। सीरीज में भगवान शिव को सूट पहनाया गया और भी कुछ इसमें आपत्तिजनक दृश्य थे। भगवान शिव स्मोकिंग करते हुए नजर आए और ये सब भगवान शिव का जो रूप धारण किए हुए शख्स था। और शिव के चेहरे को नीले रंग से पेंट किया गया, गले को नीले रंग से पेंट करके वो विश वाला जो इफेक्ट है वो दिखाने के लिए, और इससे अपमानित हिंदू समाज और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला ये पूरा मामला था। इसके अलावा काली फिल्म पर काफी विवाद हुआ था, जिसमें काली मां को, इसमें काली मां का किरदार कर रही जो भी ये एक्ट्रेस थी, उनको सिगरेट पीते हुए दिखाया गया था और ये काफी विवाद का कारण बना और जिसकी वजह से ये विवाद हुआ और फिल्म को लेकर काफी चर्चा हुई। इसके अलावा पीके फिल्म को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। आमिर खान की ये फिल्म जो कि पीके के नाम से आई थी, जिसमें वो एक एलियन का किरदार निभा रहे थे और उसमें फिल्म में भक्ति और आस्था पर सवाल उठाए गए। आमिर खान ने इसमें जो आज के समय में
जिस तरह से अपने भगवान को लोग या फिर जिस अलग अलग धर्म के लोग जो भी अपने ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें कुछ अलग अंदाज से उसे दिखाने की कोशिश की गई थी, जो कि धर्म पर, आस्था पर आघात था। और पीके फिल्म पर पूरा ये विवाद हुआ था। फिल्म में भक्ति और आस्था को लेकर ये सवाल यहां पर उठ रहा था। और इसके अलावा जो पीके फिल्म के साथ विवाद जुड़े, उसमें न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक लोगों ने भी सवाल उठाए थे उसमें, लेकिन हिंदुओं का इसमें धार्मिक आस्था को ज्यादा ठेस पहुंचाई गई, क्योंकि जो पूरी फिल्म है वो मंदिर के आसपास ज्यादा दिखाई दी। ऐसा हिंदू और भक्तों का, हिंदू आस्था का या हिंदू समाज का अपमान किया गया, ऐसा इस फिल्म में विवाद जुड़ा हुआ था। और हम बात करेंगे, दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल जसवानी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के, और हमारे साथ इस वक्त कस्तूरी शंकर जो कि अभिनेत्री हैं मौजूद हैं, और हमारे साथ सलोनी अग्रवाल मॉडल हैं। आप तीनों ही का बहुत स्वागत है। लेकिन अतुल जी, पहला सवाल आपसे ही रहेगा कि आपने फिल्म देखी, किस तरह की इसमें आपत्ति विश्व हिंदू परिषद को है, और इस फिल्म में विवाद का विषय क्या है? क्या इसमें ज्यादा खराब आपको लग रहा है? जब हम शुरू से ही देखने का प्रयास करेंगे, 1 घंटा 54 मिनट कुछ सेकंड की ये फिल्म है। ये नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म में है, यूट्यूब में भी है, गूगल में भी है। इस फिल्म में एक लड़की है जिसका नाम है पूर्णी, और अन्ना पूर्णी मतलब हमारे अन्न देवता। वो पूर्णी का एक मित्र होता है फरहान नाम का। फिल्म में ये पूरा किरदार है। जब पूर्णी को कोई हिंदू लड़का अप्रोच करता है, अपने प्यार का इजहार करता है, तो उसको वो चाटा मारती है। पर वही फरहान उसको उसके व्यक्तिगत जीवन, पढ़ाई लिखाई, हर चीज में दखल देता है, तो वो चीज उसको पसंद आती है और उसमें प्रेरित होती है। दूसरा, लड़का उसको अपने प्रेम प्रसंग में फंसाने के लिए बातें करता रहता है, पर लड़की को उससे फर्क नहीं पड़ता, वो और इंक्लाइंड होती है उसकी तरफ। ये लव जिहाद का एंगल है। इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। बॉलीवुड हो या OTT प्लेटफॉर्म हो, इसमें किसी भी प्रकार से अनावश्यक संस्कार हम नहीं दे सकते अपने देश में, अपने युवाओं को, छात्र को, छात्राओं को। तो ये गलत अनर्गल कार्य के लिए लव जिहाद दिखाने का प्रयास किया। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज, वो लड़की को ये बोलता है कि अगर तुमको शेफ बनना है तो तुमको मांस काटना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, मांस टेस्ट करना पड़ेगा, चिकन हो, मटन हो या मछली हो, तुमको आगे बढ़ना है। लड़की पढ़ाई लिखाई छोड़ के चली जाती है, वो उसको बुला के लाता है और बोलता है, बिना ग्रंथों का, सनातन का अध्ययन किए बिना, बिल्कुल कोई ज्ञान का उसमें स्पष्ट होता ही नहीं है उस फरहान किरदार में, और कहता है कि वनवास में जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी गए थे, तो उनको जब भूख लगी थी तो उन्होंने जानवरों को काट के, मार के, पका के खाया था, और कहीं भी ग्रंथों में यह नहीं लिखा है कि तुम्हारे भगवान ने नॉनवेज नहीं खाया था। साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी भी थी। ये हमारे देवी देवताओं का अपमान है। गलत जानकारी देना, गलत बात करना और गलत ढंग से पेश करना, हमारे ग्रंथों पे बिना अध्ययन किए इस तरह से फिल्माया जाए, घर घर तक पहुंचा रहे हैं। मतलब बच्चों के बेडरूम तक, स्टडी रूम तक, ड्राइंग रूम तक एक लैपटॉप या मोबाइल से आप उनको क्या देना चाह रहे हैं? एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। उसकी मंशा, उसका षड्यंत्र पता नहीं क्या है। तो छोड़ दीजिए, हर एक इंसान के पॉकेट में ये है, जो जिस OTT का आप जिक्र कर रहे हैं, अमूमन हर एक दूसरे व्यक्ति के फोन में ये अवेलेबल होता है। और बात करेंगे, हमारे साथ कस्तूरी जी मौजूद हैं। कस्तूरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल जी। आपने मूवी देखी, जिस तरह की बात अभी हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अतुल जसवानी साहब कर रहे थे, जो विवाद की बात है या जो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात है, इस तरह की स्टोरीज बनाना, आपको नहीं लगता कि इससे पहले कंसर्न कर लेना चाहिए कुछ किसी ऐसे व्यक्ति से जो धर्म के विषयों को अच्छे से जानता है, या अगर आप भगवान के किसी या धर्म ग्रंथ के किसी कैरेक्टर को फिल्म में कहीं भी यूज कर रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल्स ले ली जाएं, जिससे ये विवाद ना उत्पन्न हो? या ये एक स्ट्रेटजी बन गई है फिल्म को हिट कराने की? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मगर आपको मैं एक बात तो बताना चाहूंगी कि अब जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट जो है और गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, उसकी विचारधारा हिंदुइज्म और हिंदू गॉड के, हिंदू यकीनों के खिलाफ है। इट्स कॉल्ड द द्रविडियन आइडियोलॉजी। द्रविडियन आइडियोलॉजी में वो
मतलब इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मानते हैं मगर हिंदुइज्म को मानते नहीं। यही तो हमारे अभी जो गवर्नमेंट है उसकी ऑफिशियल विचारधारा ही वही है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि ऐसे पिक्चर्स कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे पिक्चर्स अभी बनाए जाएंगे क्योंकि एनकरेज होते हैं। हमारे यूथ मिनिस्टर भी एक्टर है, तो ऐसे विचारधारा को प्रोपेगेट करने के लिए बहुत एनकरेज करने के लिए अभी वातावरण बहुत ठीक है घर में। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस पिक्चर में, अन्नपूर्णी पिक्चर में, मैंने भी नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा तमिलनाडु में, क्योंकि जब रिलीज हुआ, जब वो थिएटर से निकाला गया, हमें कुछ पता नहीं, इतना फ्लॉप हो गया पिक्चर। ओटीटी में जब आ गई तो इंडिया के सारे जगह से लोग देख सकते हैं, इसीलिए थोड़ा कंट्रोवर्सी है। और मुझे लगता है कि पिक्चर के निर्माताओं भी ये कंट्रोवर्सी को पसंद करते हैं, ये चर्चा को पसंद करते हैं, क्योंकि ताकि ये पिक्चर के लिए कुछ कमाई हो जाए। और तीसरी ये बात है कि इस पिक्चर में सिर्फ राम के बारे में नहीं, सब हिंदू यकीनों के बारे में बहुत गलत जानकारियां, गलत इंफॉर्मेशन दी है। जिन्होंने ये पिक्चर लिया है उनको बिल्कुल पता नहीं, वैष्णवाइट के बारे में पता नहीं, शैवाइट के बारे में पता नहीं, हिंदू यकीनों, हिंदू धर्म को बारे में पता नहीं, उनको पता लगाने में कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है। उनका एक ही मकसद है, उनका मकसद तो हिंदुइज्म का थोड़ा, उसको क्या करें, नीच करना, उसको अपमान करना और प्रोपेगेंडा करना। तो इस प्रोपेगेंडा मूवी में, एंटी मैं कस्तूरी जी आपके पास आऊंगा, आप किस टीम को आप चुनेंगे? मैं आता हूं मैडम आपके पास। अतुल भाई, ये जो बात कस्तूरी जी कह रही हैं, कस्तूरी शंकर जी, ये जो आपने आरोप लगाई है तो उससे भी ज्यादा गंभीर बातें हैं और बहुत अंदर की बात, और एक तरह का जो प्रोपेगेंडा वहां चलाया जा रहा है उसका ये बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। सलोनी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मॉडल हैं पेशे से। सलोनी जी, आवाज मिल पा रही है? तो आपसे भी यही प्रश्न रहेगा कि फिल्म्स को हिट कराने के लिए किसी धर्म विशेष की बुराई करना या उसकी आस्था को इस तरह से दिखाना कि वो एक वर्ग विशेष को हिट करे, लेकिन एक वर्ग विशेष उसको देख करके आहत हो, क्या ये फिल्म हिट कराने की कोई स्ट्रेटजी बन गई है, कोई मसाला मिल गया है? देखिए, फिल्म को हिट कराने की स्ट्रेटजीज अलग अलग यूज करते हैं डायरेक्टर्स, पर मुझे नहीं लगता आस्था वो एक उनका हथियार होना चाहिए फिल्म को हिट करने के लिए, क्योंकि आपके पास और भी बहुत चीजें हैं। हम लोग बायोपिक बनाते हैं, हम अपनी हिस्ट्री के ऊपर कितनी मूवीज बन रही हैं आजकल, कितना कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता आस्था को हमें ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आस्था अपने देश में वैसे ही लोग उसको लेके बहुत सेंसिटिव हैं, और उस चीज को यूज करते हुए आप कुछ भी बोलोगे तो लोग हो सकता है देखने के लिए, ये देखने के लिए जाएं कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों आस्था का इस्तेमाल किया गया इस पिक्चर में, तो लोग वो देखने ज्यादा जाते हैं। उससे आपकी पिक्चर की कोई तारीफ नहीं हो रही है, या उसमें बस आपका बिजनेस का इन्होंने एक जरिया बना लिया कि टिकट ज्यादा बिक जाएगी इस चक्कर में देखने के लिए, जो मुझे लगता है। बाकी उसके अलावा पिक्चर हिट नहीं होती उससे, और ना होगी। उससे बेहतर है आपको एक अच्छी स्टोरी लाइन बनाइए, कुछ बेहतर उसमें आप दिखाइए जो लोगों को मोटिवेट करे, इंस्पिरेशनल हो। आस्था को दिखा के और उसको आहत करा के क्या इंस्पिरेशन मिल रही है किसी को? कुछ नहीं मिलती। और उल्टा बस वही बात है, इन्होंने इसको बिजनेस का एंगल अगर आप देखेंगे तो उस एंगल को अगर इन्होंने ले लिया है तो अलग बात है, अदरवाइज इसमें कोई बात नहीं है। और अन्नपूर्णी मूवी का मैंने देखा है, ट्रेलर देखा है, कुछ क्लिप्स देखी है, तो वहां पे प्रॉब्लम सारी वो चिकन को लेकर आती है, जहाँ पे वो एक ब्राह्मण होके चिकन को कटिंग का वाला उनका वो टॉपिक आता है, मुद्दा आता है। तो देखिए, आज के जमाने में मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा है, क्योंकि हम लोग खुद अपने, अब जो मॉडर्न फैमिलीज हैं वो कि अपने बच्चों को नहीं मोटिवेट करते कि नहीं बेटा नॉन वेज खाइए, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे कहीं तो आपको वेजिटेरियन जल्दी नहीं मिलेगा, ग्लोबली वेजिटेरियन आपको नहीं मिलता। तो ये कोई आहत कराने वाली बात नहीं है, वो तो दिखाएगा कि हाँ भाई चलो, आपके लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं जिंदगी में, चाहे वो आस्था से रिलेटेड भी क्यों ना हो, पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो कई बार आपको ओवरकम करना पड़ता है। वो ये दिखाना चाह रहे हैं, उनका आस्था से कोई दिखाने का मतलब ही नहीं था उस बात में। तो ये तो बस वही बात है कि आपको टॉपिक बनाना है, आपको वो चाहिए, टीआरपी चाहिए, तो आप कुछ भी करिएगा, वही बात है। नहीं, ये तो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा ना। यहाँ पर अतुल जसवानी जी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपने कस्तूरी जी को भी सुना, सलोनी जी को भी सुना, तो जो प्रोपेगेंडा वहां चल रहा है
उसका जिक्र कस्तूरी जी ने किया। और फिल्म को हिट कराना है सिर्फ इसलिए इस तरह की चीजें उनको एक स्टोरी लाइन पर वो चल रहे हैं, आस्था को आहत नहीं करना चाह रहे हैं। आपकी स्टोरी अगर उसमें किसी व्यक्ति के बारे में या किसी धर्म के बारे में, किसी समुदाय के बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं जो धरातल पर है ही नहीं, तो क्या वो स्टोरी वाकई किसी को प्रेरणा दे सकती है? अतुल जी, कस्तूरी जी ने जो कहा वो ने एकदम सत्यता कही कि जब कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर व्यापार करता है, फिल्म बनाता है, तो वो चाहता है कंट्रोवर्सी बढ़ती जाए, हिट होती जाए, या हिट नहीं भी होती है तो जब लोग देखने जाएंगे तो वो अर्न कर पाएंगे आर्थिक दृष्टिकोण से। परंतु विगत 1-2 वर्षों से जनता समझदार हो चुकी है हर प्रकार से। वो समझ जाती है कंट्रोवर्सी तो हमें नहीं देखना है। वो अपना गूगल में क्लिपिंग्स देख के या रील्स में, स्टोरीज में थोड़ा देख के वो फुर्सत हो जाते हैं कि हाँ उसमें क्या था करके क्यूरियोसिटी थी वो हमने क्लियर कर ली। तो वो मंशा तो उनकी आजकल सफल नहीं हो रही है। हमने कई 3-4 मूवियों का विरोध भी किया, FIR भी दर्ज की, और पूरे भारतवर्ष में अपने राष्ट्र को बचाने के लिए लोगों ने कार्य किया। वो सफल नहीं हो रहा। अब इसमें सलोनी जी ने जो बात कही, एक बहुत ही कम शब्दों में आप उत्तर दीजिएगा अतुल। जिस तरह से अभी कस्तूरी जी बोल रही थी, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडे का खुलासा किया। प्रोपेगेंडा जिस तरह से वहां चलाया जा रहा है, ये डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या एक्ट्रेस तक सीमित नहीं है, ये सरकार तक जा रहा है। वहां की गवर्नमेंट इस चीज को प्रोत्साहन दे रही है। क्या ये लड़ाई आगे सरकार के खिलाफ भी होगी, तमिलनाडु सरकार की? एकदम सही कहा उनने। अभी वहां के मुख्यमंत्री स्टैलिन ने सनातन के विरोध में सनातन को खत्म करने के लिए सनातन को वायरस की तरह कहने का प्रयास किया था। उसमें घोर विरोध हुआ था देश भर में। उसका परिणाम भी उनको हर राज्यों में मिला। ये उसी के अंतर्गत षड्यंत्र है, वहीं की फिल्म में, वहीं के दिमाग में घुसने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अतुल जी का ये कहना है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सलोनी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। कस्तूरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये फिल्म अन्नपूर्णी को लेकर हम बात कर रहे थे, क्योंकि इसके खिलाफ कुछ जगह पर विरोध हुआ है और मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ केस तक दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। वो 8 साल की थी, तब उसके अंदर बचपन कूट कूट कर भरा था। खेल खेल में कई गलतियां हुई, लेकिन एक दिन एक ऐसी गलती हुई जो गले की फांस बन गई, और करीब 12 साल तक गले की फांस को वो साथ लेकर घूमी। वो गले की फांस था 1 रुपए का सिक्का, जो 12 साल तक उसके गले में अटका रहा। फिर डॉक्टर्स ने कमाल कर दिखाया, 12 साल के बाद उस सिक्के को गले से बाहर निकाला। ये 12 साल कैसे गुजरे, कैसे निकाला गया गले में फंसा हुआ सिक्का, कहां अटका हुआ था, क्या परेशानियां हुई 12 साल तक, जो पता नहीं चल सके। और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं इस रिपोर्ट में। जब मुंह में रखा तो अंदर ही चली गई। कि 12 साल से कॉइन कैसे फंसा हुआ है। वो 8 साल की थी तब उसने गलती से निगल लिया था। बचपन शैतानियों से भरा होता है, कभी कभी शैतानियां भारी भी पड़ जाती हैं। एक बच्चे के साथ ऐसा ही हुआ। उसे शैतानी करना 12 सालों तक भारी पड़ा। दरअसल उज्जैन के एक परिवार में बेटी का जन्म होता है। पिता पेशे से मजदूर थे, बेटी को लाड़ प्यार से पाला। बच्ची खूब शैतानी करती थी। एक दिन उसने 1 रुपए का सिक्का निगल लिया और फिर वो सिक्का गले की फांस बन गया। पिता डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने एक्सरे किया, लेकिन गले में कोई सिक्का नहीं था। सभी को लगा कि सिक्का निकल गया होगा, लेकिन वो सिक्का अटका हुआ था। सिक्का रहस्य बन गया। बच्ची इस दौरान आराम से खाना खाती, लेकिन जब कुछ ठोस खाती तो परेशानी होती। शक हुआ कि सिक्का अटका हुआ है। 12 साल तक कई डॉक्टरों के पास गई, लेकिन कभी सिक्का एक्सरे में नहीं आया। मुंह में रखा तो अंदर ही चली गई। फिर कैसे आपको ये पता चला कि अभी तक नहीं निकला? कैसे डॉक्टर के दिखाने आए थे आप? जांच कराई थी हमने खजराने में, यहाँ इंदौर में। वहाँ पर एक्सरे में आया, फिर यहाँ पर आया। खाने पीने में अब करीब 12 सालों के बाद पिता एक बार फिर से बेटी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन इस बार जो दिखा उसे देख हर कोई हैरान रह गया। बच्ची के खाने की नली में सिक्का चिपका मिला। डॉक्टर भी सोचने को मजबूर हो गए, भला ऐसा कैसे हो सकता है? 12 साल तक खाने की नली में सिक्का कैसे रह सकता है? कि 12 साल से कॉइन कैसे फंसा हुआ है।
तो उसने कहा कि 12 साल पहले जब वो 8 साल की थी तब उसने गलती से निगल लिया था। फिर उस डॉक्टर के पास भी गए थे, एक्सरे भी कराया था, पर एक्सरे में नहीं आया और उसको प्रॉब्लम नहीं था, खाती पीती थी, बस थोड़ा ये था कि कुछ ठोस खाने में दिक्कत कभी आती। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का सोचा। डॉक्टर ने बताया कि उनके 30 साल तक के पेशे में ये पहला केस था। ये केस उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन आखिरकार वो ऑपरेशन सफल रहा। कैसे हुआ ऑपरेशन, सुनिए। फिर बीच में हुआ कि उसका वजन बढ़ नहीं रहा था, तो उसके घर वाले ने सोचा कि एक चेकअप कराते हैं चेस्ट एक्सरे में कि क्वाइन फंसा हुआ है। फिर उन्होंने कंफर्म करने के लिए सीटी स्कैन कराया, फिर अपर जीआई इंडोस्कोपी मतलब खाने की नली की इंडोस्कोपी द्वारा जांच कराई, तो उसमें पाया गया कि क्वाइन फंसा हुआ है। रात में पूरा खाली पेट रखने के बाद बेहोश करके दूरबीन द्वारा खाने की नली में अंदर जाके वो क्वाइन को निकाला। जब हमने निकाला तो उसमें पता चला कि क्वाइन जो था वो खाने की नली की अंदर वाली झिल्ली से चिपका हुआ था। मैं इतने करीब 30 साल की प्रैक्टिस में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ऐसा कोई केस आया कि 12 साल से क्वाइन फंसा हुआ। और 12 साल बाद लड़की को गले के फांस से छुटकारा मिला। हैरानी की बात तो ये थी कि 12 साल तक ना उसे कोई दर्द हुआ और ना अन्य कोई समस्या। अब ऑपरेशन के बाद युवती बिल्कुल स्वस्थ है। ये घटना जिसने सुनी हैरान रह गया। और हो भी क्यों ना, 12 साल तक गले में सिक्का, हैरानी वाली बात तो है। अजय पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।